वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल करे थे कुछ, और उससे पहले वीडियो में मैंने आपको लेसन पूरा करवा दिया था। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस लेसन को अलविदा कहेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये लास्ट वीडियो होने जा रही है विद न्यूमेरिकल्स। ठीक हो गया, तो देखो पहला न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूँ बेटा। तो देखो पहला न्यूमेरिकल मुझे दिया है, इसमें प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स के कुछ पेयर्स दिए हैं। ठीक है, लिथियम दिया है एंड ऑक्सीजन दिया है। क्लियर है बेटा बात। बी क्या है हमारा, सब लिख देता हूं फिर बताता हूं। मैग्नीशियम दिया है एंड नाइट्रोजन दिया है, सही है। सी क्या है, एल्यूमिनियम दिया है एंड आयोडीन दिया है। डी क्या है बेटा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दिया है। क्लियर है बात, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दिया है। ई क्या है, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन दिया है। ठीक है, ई एफ कौन सा है, एलिमेंट, एलिमेंट दिया है 71 दिया है। ओके, एंड क्या दिया है, फ्लोरीन। ठीक हो गया, अब देखो वन बाय वन करते हैं। तो देखो लिथियम किस पीरियड में है बेटा, किस ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है। किस में है, फर्स्ट ग्रुप में। तो देखो फर्स्ट ग्रुप की हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन देगा बेटा वो, तो क्या हो जाएगी, +1 चार्ज। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन किसमें है बेटा, 2p4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जानते हो बेटा, 16 ग्रुप। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करता है नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो फॉर्मूला बनाना है हमें, क्या बनाना है, फॉर्मूला। क्या जनरेट करना है, फॉर्मूला। तो देखो क्या करते हैं, लिथियम लिखो, ऑक्सीजन लिखो। ठीक हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन में ये जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं ना, ये क्या है, दीज आर चार्जेस। क्या है बेटा, ये चार्जेस हैं। ठीक हो गया, तो क्या करते हैं, चार्जेस को इसके पैर में, इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो विदाउट, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। तो क्या हो जाएगा, Li2O1, इसका मतलब Li2O। फॉर्मूला पहला आ गया। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो बी पे देखो, नहीं समझ आया तो दूसरा भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बेटा। मैग्नीशियम बताओ जी, सेकंड ग्रुप में। ठीक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा, Mg2+ आएगा बेटा जी। और नाइट्रोजन 15 ग्रुप में 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो, इतनी बात, 2p3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की पावर है वो एक्सेप्ट करने की, तो 3- लिख दो। फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम लिखो, नाइट्रोजन लिखो, जो चार्जेस हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पैरों में लिख दो विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, तो Mg3N2। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, फॉर्मूला समझ गए। अब देखो सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से आपको समझते जाना है बेटा। एल्यूमिनियम है, ओके, एंड आयोडीन है। देखो जी, एल्यूमिनियम किस में बेटा, नाइट्रोजन, यानी बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन हो गया। ठीक है, तो NS2NP1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3+ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। आयोडीन, हेलोजन बेटा, हेलोजन NP5, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है -1, लगा दो जी फॉर्मूला Al(I3). अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझ आया तो एक और है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हमारे पास। सिलिकॉन हो गया, क्लियर है बात। अब देखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बनेगा जी, देखो जी ध्यान से देखो। देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से समझना है। सिलिकॉन क्या होता है, कार्बन के नीचे आता है, समझ रहे हो बात भाई, कार्बन के नीचे आता है आपका। ठीक है, तो कार्बन के नीचे यानी +4, ओके जी। और ऑक्सीजन 2-, तो क्या कैसे करेंगे बेटा, Si2O4। इज इट क्लियर और नॉट, दोबारा समझो बेटा। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, कार्बन के जैसा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में लूज करेगा तो +4 आएगा। ऑक्सीजन वही 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2-। आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला, तो Si लिखो, ऑक्सीजन लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 4, तो 2 एकम 2 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं जी, SiO2। क्लियर है बात। ई पे आओ, ई क्या है बेटा, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। फॉस्फोरस फ्लोरीन, फॉस्फोरस बेटा 3 होता है, कितना होता है बेटा, फॉस्फोरस भाई नाइना पार्टिकल रसरानी सब भाई, 3-, फ्लोरीन 1-, तो क्या हो जाएगा, PF3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखो एलिमेंट 7, एलिमेंट 71, आपको ध्यान रखना होगा, F ब्लॉक में आता है, लास्ट पीरियड होता है बेटा, लास्ट एलिमेंट होता है F ब्लॉक का, मतलब सॉरी किसका, लेंथेनॉइड का। तो लुटीशियम होता है, +3 वैलेंसी होती है, और एक फ्लोरीन, तो क्या आ जाएगा, LuF3। ओके जी, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट बेटा।
ठीक हो गया, अब इसको रब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और ये लास्ट वीडियो है। मैंने लगभग सारे मैम ने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाई, इंटेक्स वाली करवा दी, ठीक हो गया। इसके बाद थोड़े होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा आपको, होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन करोगे, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा बात? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रिडिक्ट दी, ये हो गया इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू। क्या बता रहा है, देखो ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी, पीरियोडिक टेबल में क्या बताता है, द पीरियड इंडिकेट्स, क्या बताता है, पीरियड क्या इंडिकेट करता है जी, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है वही देखना है हमें। देखो ए ऑप्शन दिया है बेटा एटॉमिक नंबर, लिख लेता हूं मैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ए क्या है, एटॉमिक नंबर, क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। बी क्या है अपना, एटॉमिक मास, क्लियर है। सी क्या है अपना, सी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल लिख दूं। डी क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल लिख देता हूं। अब देखो जी बेटा एक बात बताओ, जो पीरियड मैंने आपको बताया था देयर आर 7 पीरियड्स, जो पीरियड है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो एन की वैल्यू होती है वो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पीरियड क्या बताएगा, यानी मान लो n इक्वल्स टू 2 है हमारा, तो इसका मतलब 2s2 होगा, 2p2 होगा। क्लियर है बात, इसका मतलब सॉरी 2s होगा और 2p होगा। क्लियर है ना, इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या बताया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पीरियड नंबर बताया नहीं बताया, तो क्या आंसर हो जाएगा ये n हो जाएगा। एटॉमिक नंबर नहीं बता सकता, एटॉमिक मास नहीं बता सकता, एल तो क्या बताता है, ऑर्बिटल्स को बताता है बेटा, ठीक है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझ में आ रहा है बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये हो गया जी, ये हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेटा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मत समझने कि कहां से करवा रहे हैं सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लिख देते हैं इनकरेक्ट है। डिटरमाइन दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बेटा जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, तो देखो ए ऑप्शन में क्या है, दी पी ब्लॉक कंटेन्स, जो पी ब्लॉक है बेटा वो क्या कंटेन करता है, 6 ग्रुप कंटेन करता है। क्या कह रहा है, ये 6 कॉलम कंटेन करता है। ओके, बिकॉज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई, ये कह रहा बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करता है। ओके, ऑन पी ब्लॉक, सही है बात जी, बात बिल्कुल सही है, अभी बताऊंगा कैसे सही है। जो डी ब्लॉक है बेटा वो कंटेन क्या करता है, 8 कॉलम्स कह रहा है ये, सही है जी, 8 कॉलम्स कंटेन करता है। बिकॉज डी हैज मैक्सिमम कितना लिखा है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखेंगे वन बाय वन। ओके, सी ऑप्शन क्या है, ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ, ईच ब्लॉक कंटेन करते हैं, कंटेन्स, ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ इक्वल, सही है जी, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट दे कैन ऑक्युपाई इन द शेल, दैट टू द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, दैट कैन ऑक्युपाई दैट सबशेल, ये भी बात सही लग रही है जी मुझे, तो अभी देखेंगे वन बाय वन। सही है जी। अब देखो डी ऑप्शन बड़ा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स टू बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही बात है, ये कह रहा है कि जो एल है ना वो क्या बताता है, ऑर्बिटल्स को बताता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सही बात है जी, डी ऑप्शन भी सही है। अब देखो इनकरेक्ट बतानी है, ध्यान से समझो। पी ब्लॉक कंटेन करता है 6 कॉलम्स। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने ही ग्रुप होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। क्लियर है बात? अब क्योंकि जो पी ब्लॉक है ना वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन से तो ऑक्युपाई करता है। देखो जी, पी ब्लॉक में पी सबशेल है तो कितने होते हैं भाई, पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये भी बात सही है। क्लियर है जी बात? अब देखो ये कह रहा है डी ब्लॉक कंटेन करता है 8 कॉलम्स, बात गलत है जी।
बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी कैन ऑक्युपाई 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करता है। देख लेते हैं जी बी। देखो ये तो जानते हो ना, स्कैंडियम आता है भाई पी ब्लॉक के बाद, क्या आता है एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक होता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? गिनो जी, ऐसे ऐसे होते हैं तो जानते हो ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम होते हैं जी। कितने होते हैं डी ब्लॉक में? 10 कॉलम होते हैं। अब डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तो बात पता है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो क्या होता है बेटा, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने आए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 कॉलम्स दिया है। तो ये तो बात ही गलत होगी जी। क्लियर है बात? इसको भी देख लेते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा है? सॉरी, देख लेते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन्स, कह रहा है ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स, ए नंबर ऑफ कॉलम्स। वही बात है कि भाई जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल बात सही है जी। तो क्या ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया? ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्लियर है बात? समझ में आई? अब एक क्वेश्चन और करते हैं जी। ठीक हो गया? अब देखो ये कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। तो समझ गए, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा। क्लियर है जी बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिया है, इसको रब कर देते हैं एक बार। देखो जी हो जाएगा जी इसमें ये क्वेश्चन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी है, आई माइनस एफ माइनस नियॉन हो गया जी, और क्या है जी? सोडियम है प्लस। तो ये बताना है कि दैट फॉर इज अफेक्टेड बाय, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं वो किससे अफेक्ट होती हैं? तो न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्ट होती हैं बेटा। देखो जी ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब देखो इसमें चार्ज, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इसका होता है, 10 इसका होता है, 11 इसका होता है। तो 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी। इसमें देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने? 11 माइनस 1, क्योंकि एक त्याग रखा है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो साइज किससे अफेक्ट होता है? तो न्यूक्लियर चार्ज देखो सबसे ज्यादा किसमें है? माइनस, तो इसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा जी। अब देखो फिर नियॉन का हो जाएगा, अब देखो प्लस वाला। इसका मतलब ध्यान से समझना है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो अच्छे से खींचेंगे ना, तो साइज कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो साइज ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। फ्लोरीन में देखो 9 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे, तो साइज बढ़ जाएगा बेटा जी। क्लियर है? तो कौन सा अफेक्ट करता है? न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है साइज को। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म, ये हमारी यूनिट खत्म। ठीक हो गया? आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।